समझने का प्रयास करते हैं कि न्यूरोथेरेपी क्या है और कैसे कार्य करती है। तो जैसा कि आप लोग हर जगह पढ़ते होंगे कि यह एक भारतीय उपचार पद्धति है जिसकी खोज मुंबई के डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने की है। शरीर के अंदर ही उसे ठीक रखने के लिए हर प्रकार का केमिकल बनाने का क्षमता है, पर किसी कारणवश जैसे खान पान में कुछ नियंत्रण नहीं हो, गलत तरीके से उठना बैठना, दूषित वातावरण है, मानसिक तनाव है, अपने समर्थ से अधिक मानसिक और शारीरिक काम करना, न्यूट्रिशन की कमी होना, डर या क्रोध इत्यादि में हमेशा रहना, शरीर के अंगों एवं ग्रंथियों के कार्य पर असर होता है इन सब चीज़ों से, जिससे उनका कार्य धीमा हो जाता है या बिगड़ जाता है। इससे उन ग्रंथियों से बनने वाले केमिकल्स या हार्मोन्स में कमी आ जाती है। इसी कारण शरीर का एसिड अल्कली इत्यादि का बैलेंस जितना भी होता है वो सब बिगड़ जाता है और एक आध चीज़ की कमी से बीमारी आ जाती है। तो न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के विभिन्न अंगों पर खास प्रकार के दबाव द्वारा उन ग्रंथियों को उकसाकर उनके कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो अब समझ लीजिए कि न्यूरोथेरेपी में किसी भी प्रकार की दवाई या कोई साधन मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। ये उपचार देते समय थेरेपिस्ट दोनों तरफ कुर्सी या स्टैंड का सहारा लेकर अपने पैरों से मरीज के हाथ, पैर, जांघ इत्यादि पर हल्का हल्का दबाव डालते हैं। मरीज को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यह उपचार एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल की उम्र तक हर व्यक्ति करवा सकता है। बिल्कुल छोटे बच्चे को और बुजुर्ग तथा कमजोर व्यक्तियों को हाथ से और बड़ी उम्र के व्यक्तियों को पैरों से उपचार देते हैं। दूसरी विधियों में दवाइयाँ देते हैं जो शरीर के अंदर के केमिकल के आधार पर बनाई जाती है, पर वह शरीर के बाहर की चीज़ है तो शरीर उसे जितना चाहिए उतना आत्मसात नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत तो हो जाता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। कभी कभी तो बीमारी एक तरफ रह जाती है और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट में अन्य भयानक बीमारियां जन्म ले लेते हैं। जैसे डायबिटीज़ का रोगी जब बरसों तक दवाई खाता रहता है तो आगे चलकर उन दवाइयों का बुरा असर, साइड इफेक्ट में क्या होता है, कान आँख पर बुरा असर होता है, हृदय रोग हो जाता है, किडनी फेलियर जैसी बीमारी हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो न्यूरोथेरेपी इन सब साइड इफेक्ट से बचाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का औषधि का जरूरत ही नहीं पड़ता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है अगर किसी कारण कम हो और उस समय अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर पर हमला करता है तो शरीर उसका मुकाबला नहीं कर पाता और बीमारी के वश में हो जाता है। एलोपैथी में उसे ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वो बैक्टीरिया को तो शायद ख़त्म कर देती है, पर वायरस पर दवाई का असर जितना देर में करता है उतना देर में वायरस अपना रूप बदल लेता है, जिससे उस दवा का असर वायरस पर नहीं हो पाता है। लेकिन उन दवाइयों से पेट खराब हो जाता है, लीवर बिगड़ जाता है, पाचन संस्थान डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, भूख मिट जाता है और शरीर के कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बढ़िया हितकारी बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है। इस कारण कभी कभी वह व्यक्ति कुछ महीने बाद दोबारा रोग का शिकार बन जाता है और यही विष चक्र जो है हमेशा चलते रहता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी उपचार द्वारा शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वायरस या बैक्टीरिया दोनों को खत्म करने की शक्ति शरीर में ही निर्माण हो जाती है और इस प्रकार बिना किसी दवाई या साइड इफेक्ट के शरीर को स्वस्थ किया जाता है। इस तरीके से मलेरिया के बैक्टीरिया को भी खत्म किया गया है, जिसका रिपोर्ट आश्रम में है। कुछ वंशानुगत बीमारियां होती है, जेनेटिक, या कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिनका मेडिकल डिक्शनरी में कोई इलाज ही नहीं है, पर क्योंकि ये शरीर के अंदर की ही बीमारी है इसलिए शरीर के अंगों को स्टिमुलेट करने पर उन बीमारियों में भी आराम मिलता है। जैसे कि पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर जिसको एमएनडी कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसेमिया, जीबीएस, गिलन बार सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है।
कभी कभी आपदा विपत्ति में फंसने पर या एक्सीडेंट होने से कई प्रकार की शारीरिक कमियां या उम्र भर का दर्द सहना होता है। ऐसी बीमारी में भी न्यूरोथेरेपी लाभदायक है। न्यूरोथेरेपी में नाभि को केंद्र मानकर इलाज किया जाता है। नाभि को ठीक करने से पेट की बहुत सारी समस्याएं ठीक होती है। पाचन क्रिया से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जैसे कब्ज, गैस, अम्लपित्त, पेट दर्द, भूख न लगना, अल्सर, डायरिया, इन सब के लिए न्यूरोथेरेपी रामबाण का काम करती है। भारतवर्ष में यह प्राचीन काल से माना जाता है कि किसी भी बीमारी को जड़ पेट से ही शुरू होता है। न्यूरोथेरेपी भी यही मानती है। यदि किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसका कारण समझिए क्या होता है। थायराइड ग्लैंड का बेसिक केमिकल टायरोसिन अमीनो एसिड है, जो कई बार मैंने क्लास में भी बताया है, जो कि पाचन के दौरान इंटेस्टाइन में बनता है। यदि पाचन ठीक ना हो तो वह टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं बनेगा, तो थायराइड ग्रंथि का T3 T4 हार्मोन भी नहीं बनेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ब्लड में TSH बढ़ जाएगा। वो बार बार आके बताएगा बनाओ बनाओ, लेकिन रॉ मटेरियल है नहीं, बनाएगा कैसे। तो थायराइड काम करने के कारण जो केमिकल थायराइड द्वारा बनते हैं वो नहीं बनेंगे और शरीर में उसका कमी आ जाएगा। अब सब कमी आएगा तो सारे शरीर पर उसका असर होगा। तो अगर पाचन ठीक होता तो टायरोसिन अमीनो एसिड ठीक से बनता, थायराइड का फंक्शन ठीक रहता और आदमी बीमार ही नहीं होता। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है तो खून में भी कैल्शियम की कमी होगी। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। खा तो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। उसके लिए कितने भी कैल्शियम की गोली खा ले वो कमी पूरी नहीं होगी। यदि इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो कैल्शियम इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा और कैल्शियम रक्त में भी नहीं पहुंचेगा। और रक्त में ही अगर कैल्शियम कम हो तो हड्डी में तो कैल्शियम होना ही है कम। तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, इंटेस्टाइन के फंक्शन को ठीक करती है। अंगों के सुचारू रूप से काम करने पर पाचन तंत्र अपने आप ठीक हो जाएगा, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होने लगेगा और इस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी को भी हम लोग न्यूरोथेरेपी में ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो भी न्यूरोथेरेपी उसे ठीक कर सकती है। बिल्कुल, कैल्शियम ज़्यादा होने पर हम पैराथायराइड ग्लैंड को उकसाते हैं, जो कि कैल्शियम को हड्डियों से निकालकर ब्लड में डालेगा। साथ में हम हेपरिन नामक रक्त संचार बढ़ाने का ट्रीटमेंट भी देते हैं। शरीर में लीवर और लंग्स में हेपरिन नामक केमिकल बनता रहता है, जो शरीर में गांठ मतलब क्लॉट्स जो थक्का होता है वो नहीं बनने देता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन में कहीं क्लॉट्स बन गया तो इसका मतलब है कि शरीर में हेपरिन नहीं बन रहा है। तो ये जो क्लॉट्स है हार्ट में अगर चली गई तो वहाँ पे हार्ट का कोई डिजीज़ हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसके कारण मरीज की मौत भी हो सकती है। यही क्लॉट्स अगर ब्रेन में चला जाए तो पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसी तरह अगर बात करें कि यदि हम पैनक्रियाज, लीवर और लंग्स को एक्टिवेट करते हैं तो इससे हेपेरिन बनने लगता है, जो उन क्लॉट्स को डिसॉल्व कर सकता है। धीरे धीरे पेशेंट के रक्त में सारा क्लॉट्स जो है वो ख़त्म होने लगता है और जो काफ़ी टाइम से ऐसा कोई क्लॉट है जो सूख गया है वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होके ये हेपरिन ट्रीटमेंट से निकलने लगता है। तो आगे बात करते हैं, अगर ब्रेन में या ब्लड में कोई वायरस घुस जाने के कारण ब्रेन का फंक्शन बिगड़ जाए या वह व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका जो इम्यून पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो घट जाता है और अनेक प्रकार के वायरस से हुई छोटी छोटी बीमारियां भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसमें न्यूरोथेरेपी में थाइमस ग्लैंड को और लिम्फ ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके रोगी को जो इम्यून पावर है उसको ठीक किया जाता है। इससे रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसी प्रकार से एड्स या कैंसर जैसे भयानक रोग में भी आराम मिलता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के।
तो वैसे तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से शरीर जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है, जो मनुष्य को हर प्रकार के आपत्ति से भिड़ने या भागने में मदद करते हैं। लेकिन यदि लीवर ठीक से कार्य नहीं करता हो तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संचय या जमावट होने लगता है, और वह धमनियों के अंदर का जो दीवार होता है ना, उसमें जमने लगेगा। तो धमनियों का रास्ता जो है धीरे धीरे पतला होता जाएगा, जिससे ब्लड जाने में प्रॉब्लम आएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ताकत लगा के जाना पड़ेगा। तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, किडनी में प्रॉब्लम आएगा और अनेक प्रकार का रोग होने लगता है। तो न्यूरोथेरेपी में लीवर के फंक्शन को ठीक करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम लोग ठीक रख के कई सारी बीमारी को अपने आप ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें स्त्रियों के विषय में, तो स्त्रियों में माहवारी में 4 दिन मतलब 72 घंटे ही ब्लीडिंग होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होता तो गड़बड़ है। इस बात का मतलब मैक्सिमम लेडीज़ को पता ही नहीं है कि ब्लीडिंग होना कितना दिन चाहिए। तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज देना ज़रूरी है। और एक चीज़ समझिए कि स्त्रियों के माहवारी के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उनके खान पान, वातावरण और आदतों के कारण आते हैं, जिससे हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाती है और उसके कारण माहवारी या ज़्यादा आती है या कम आती है। ये नॉर्मल नहीं है। इसमें यदि हाइपोथायराइड हो या ब्लड में कैल्शियम या हीमोग्लोबिन कम हो, या यदि यूट्रस या ओवरी में सिस्ट हो या फाइब्रॉइड हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। इन सभी प्रकार की गड़बड़ियों को हम न्यूरोथेरेपी द्वारा ठीक कर सकते हैं। यदि माहवारी में 4 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो बच्चा विकलांग पैदा होगा। ऐसे बच्चों को भी न्यूरोथेरेपी द्वारा काफ़ी लाभ मिलता है। माहवारी कम आने के कई कारण हैं। शरीर के अंदर के कुछ केमिकल्स का ना बनना, या प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ना, या हार्मोन्स में गड़बड़ी, या ओवरीज में या यूट्रस में सिस्ट होना, या यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना, अपनी जगह पे ना होना। इनमें से बहुत सारा कारण है जिसके कारण माहवारी कम हो सकती है या नहीं भी होती है। इसमें भी पाचन को ठीक करके, यूट्रस को सेट करके या सिस्ट के लिए उपचार दे करके ये मूल कारण को जब हम लोग खत्म करते हैं तो धीरे धीरे माहवारी ठीक आने लगती है। यदि यूट्रस का साइज छोटा हो तो वह औरत माँ नहीं बन सकती। ऐसी औरत को जब हम जो जेनेटिकल ऑर्गन्स है उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए उपचार देते हैं, तो उससे यूट्रस धीरे धीरे बढ़ के नॉर्मल साइज में आ जाता है और फिर वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये था न्यूरोथेरेपी क्या है, कैसे कार्य करती है। इसी में अगले सेशन में हम लोग समझेंगे न्यूरोथेरेपी से जुड़े हुए कुछ आम से सवाल जवाबों का प्रश्न उत्तर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ, याद रखने के मकसद से या सुनने के मकसद से बहुत बड़ा है, परंतु है बहुत लाजवाब, बहुत काम की चीज़ें इसमें बताई है मैंने। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके भी रखिए और हर अपने न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु के साथ इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।